कहने आई हूँ। क्या ब्लॉग में स्वागत कहूँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आज मतलब ऐसा हादसा हुआ है कि दिल को झंझोड़ दिया है। ऐसा मतलब पुलगाँव में घूमने गए यात्री मतलब 28 लोग जिनके गए हैं। देखो, बहुत दुखद हादसा है और मतलब बोलने लायक कोई शब्द नहीं है ऐसे जो आज हुआ है। और मैं कई बार रो चुकी हूँ। देखो, जिसका भाई गया है, जिसका बेटा गया है, जिसका मतलब परिवार, और इतने दुखद है। अरे तुम उन औरतों को भी मार देते ना, वो औरतें क्यों छोड़ी पीछे दुख देखने के लिए। और देखो गाइस, बस आज कुछ कहा नहीं जा रहा। देश मतलब हमारे देश में ऐसा हादसा हुआ है, होना नहीं चाहिए था। और बार बार होते हैं ऐसे हादसे, बार बार होते हैं, लेकिन उन आतंकियों का हम कुछ कर नहीं पा रहे। देखो, अभी जिसकी शादी हुई थी, उसका इकलौता बेटा बता रहे हैं। अब ये देखो उसके माँ बाप का क्या होगा। विनय क्या नरवाल। नहीं, विनय हाँ, नरवाल। विनय नरवाल क्या नाम है मेरा। उसको देख के देखो, जो इंसान भुगत लेता है ना, उस बहन की पूरी जिंदगी बदल जाती है, माँ बाप की पूरी जिंदगी। हेलो, ठीक है, सब दिलासा देने वाले हैं, लेकिन जिस बहन का भाई चला गया, जिस माँ बाप का बेटा गया, उनके दिल से पूछ के देखो कि उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। कि जब भगवान मतलब दुनिया में कुछ भी मिल जाए, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जो चली गई, ठीक है गाइस। लेकिन सरकार को ये चीज़ रोकनी चाहिए। वो तो मुझे पता है कि मौत आती है तो घर में भी आती है, लेकिन ये तो एक हादसा है, इसको कैसे भुलाया जाए। और गाइस, मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और भगवान कोई, मैं तो कहूँ कि किसी की शादियों घूमने ही मत जाओ भैया, अपने घर में रहो। और अपने घर में क्या रहते नहीं हैं, अपने घर में रहो, अपने माँ बाप के पास रहो और हंसी खुशी से रहो, यही है बस। मत जाने दो अपने बच्चों को कहीं भी, घर में रखो। क्या घर बाहर घूमना क्या हो, अरे घर में रहो, सबके साथ रहो, कम से कम ऐसा तो ना होता। अब बाद में यही रह जाता है कि ना भेजते तो ना होता। ये देखो, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी हम जा रहे हैं कश्मीर घूमने जाएं या वहाँ जाएं, लेकिन भैया मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, बिल्कुल भी। और मेरे पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, तब भी जैसा वो घूमने की कहता था, मैं तब भी पता ना मेरा दिल डरता है, क्योंकि बचपन में हमारे साथ भी कुछ हादसा हुआ था ऐसे ही। लेकिन अब मेरा दिल इतना डरता है, मैं उससे नहीं 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 जाएगा तू भैया, अपने घर में रहो, अपने घर में सबके साथ रहो, हंसी खुशी रहो, वो सब। लेकिन अब मैं तो भैया कभी अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी। और वही है, जो कर्म में यहाँ लिखा होता है ना, वो नहीं मिटता। देखो, जिसकी अब कितनी मतलब बेचारी वो बेटियां हैं जो दुखी हुई हैं, और दुख उनकी माँओं से जाके पूछो कि एक बेटी का क्या दुख होता है। और ये तो सब कह देते हैं कि ये एक हादसा नहीं है। देखो, ये अब क्या बताऊँ, ऊपर से लिखी मौत आ गई है बस। दुनिया के घर बिगड़ गए हैं, उजड़ गए हैं, उनका को कोई नहीं भर सकता। एक माँ बाप ही बेचारे झेलेंगे, दुखी होंगे, पर छुट्टी 2-4 दिन पब्लिक कहेगी, फिर वही हाल है बस। इसलिए भगवान, अब भैया मेरी यही है कि अपने बच्चों को कहीं मत जाने दो बस, ठीक है। अब आगे मेरे से नहीं बोला जा रहा, ठीक है भाई। सब मैं तो कहूँ, सब जगह सही रहो, अपने अपने घर में सुख से रहो, शांति से रहो, अच्छे से रहो। पर ये बहुत दुखद हादसा हुआ है, ये हादसा कभी नहीं भर पाएगा इसका जवाब, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी हो, ठीक है गाइस। के शव को लेके आया गया है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वही देखने का मन तो करता ही है। देखो भाई, एक दुख तो है, दुख की बात तो है, क्योंकि वो अपने अच्छे पलों को जीने के लिए गया था, तो उसके साथ ऐसा हो गया भाई, तो है। पर देखो, किस्मत में जो लिखा वो तो होगा ही होगा, 100% होगा। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि कोई अपना बुरा नहीं चाहता, सब अपना भला चाहते हैं, अपना बुरा कौन चाहता है। तो इसलिए उसकी किस्मत में जो लिख रहा था वो हुआ है उसके साथ। पर दुख तो है ही कि
हम किस्मत जैसे नहीं होती गाइस, हम ये किस्मत नहीं होती। हम सब ये कहते थे कि भाई उसने ऐसे कर्म करे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जहाँ लिखी होती है ना वो वहीं पहुँच जाता है, उसके साथ वैसा ही हो जाता है। कौन ये लिखा हुआ था, कर्म होता है, कर्म वो वैसे ही उसको करवा देता है। अब मैं गलत नहीं करूँगी, अपना अपना बुरा तो कौन चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। उसको पता होता तो बेचारा क्यों जाता। सीरियसली है, वो बाहर भी कहीं देश में घूमने जाता, उसको कश्मीर पसंद आया, अब भगवान ने उसका जो लिख रहा था वो उसको वहीं पहुँचाते गए, वैसा होता गया। और यही आम इंसान का होता है गाइस, कोई कौन अपना बुरा चाहता है, पर वो कर्मा उसको वहीं पे ले जाता है। वो है ना माइंड सेट, वो वैसा ही कराता चला जाता है, वो करता चला जाता है, बस इंसान गलत ठहर जाता है इसमें। पर एक किस्मत है ना। पर अब आप ये सोचो जो राम भगवान थे, जब भगवान को ही नहीं झेला है सब कुछ, तो इंसान तो उसको भोगेगा ही। झेला तो है। भगवान को ये सोचना चाहिए कि जी मतलब अब जब बच्चे आज भगवान कोई किसी के ज़्यादा बच्चे नहीं होते, एक या दो बस, भगवान ने ये दिए हैं तो इनको थोड़ा तो ऐसा दो माँ बाप को। अरे माँ बाप को उठा लो तुम, माँ बाप को ले जाओ, माँ बाप जी लिए जितना जिए, बच्चों को तो सुख से रहने दो। भगवान पता नहीं कहाँ चला गया कहाँ नहीं, बस बहुत पहले वो हो गया कोरोना, बस जब कोरोना, लॉकडाउन, ऐसा ही होता जा रहा है। नोटबंदी और कितने इंसिडेंट ही हमने अपनी लाइफ में देख लिए। अभी तो गाइस ये जो हुआ ये भी बहुत गलत हुआ। और जो एक अपने यार अभी 3-4 साल पहले अपने फाइटर जेट लेके वो गिर गए थे पाकिस्तानी ने उनके साथ भी गलत किया था। फिर भी मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, पर क्या वो सब भूल गए, वो अपने घर आ गया, सब भूल गए। मोदी जी तो और अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं, बट अभी भी मैं देखो, मेरे को नहीं पता, मैं इतनी बड़ी इंसान नहीं हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे सुरक्षा की कमी थी, जैसे पुलिसकर्मी कम, लोग कम थे, फौजी भाई कम थे। मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर पब्लिक पर ये भी कहाँ घुस कहाँ से गए, पता नहीं कहाँ से क्या। अरे अब हमें क्या पता कहाँ से क्या हो रहा है भाई, कुछ तो है गड़बड़ी। लेकिन भगवान बस बच्चों को सलामत रखे, सबको सही से रखे भैया। माँ बाप को अब वो माँ बाप जिएंगे, आप बताओ माँ बाप जिएंगे जिसका अभी ये लाल चला गया है, कितनी अच्छी नौकरी, कितना अभी 10 दिन 12 दिन, कितने दिन शादी को हुए हैं, 6 दिन। हाँ, तो आजकल बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं कि चलो घूमने चल। अरे क्या घूमने में रखा, अपने घर में रहो। जिसने जो भुगत चुका है ना वही जानता है सारी चीज़ें, और कोई नहीं जानता। और किसी पे बीतेगी भी नहीं, बीतेगी उसके माँ बाप पे बीतेगी, बहन पे बीतेगी, उसके परिवार वालों पे बीतेगी, ठीक है, और सब भूल जाएंगे। मैं तो ये पक्का कहती हूँ भैया। और सब और गाइस हमारे इंडिया में एक भी, अभी देखो मैं इंडिया वासी होकर भी ऐसे बोल रही हूँ, जिसका दुख होता है ना वही उसको ही समझ आता है। अब जैसे लोग बाग क्या करते हैं, हाय ऐसा हुआ, हाय ऐसा हुआ, और 2 दिन बाद उन्हीं की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसा हो गया, अच्छा था, ये था। मतलब ऐसे भी बोलने वाले बहुत होते हैं, मैं सही बता रही हूँ, मैंने देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है। तो भाई झूठी, वो क्या बोलते हैं, क्या बोले, झूठी दिलासा देने वाले ही बहुत हैं इसमें, होता है ना। मुंह पे दिखाएंगे हम तेरे हैं, और फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं पीठ पीछे जाके उसी के लिए, इंसान के लिए गलत बोल देते हैं, अपनेपन का नाटक दिखा के। तो इसलिए मुझे थोड़ा ना गुस्सा आता है अपने समाज पे। अब यही है ना, अब जिनके लाल चले गए उनको तो दुख है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा। जो उनकी बीवी है उनका दुख है, वो बेचारी 6 दिन शादी को हुए थे, क्या होगा। किसी के 6 दिन, किसी के 2 साल, किसी के 4, सब न्यूज। भाई कोई किसी को नहीं भूलता, बताओ, ठीक है, चाहे कुछ भी आप हो जाए, पर हर चीजें याद तो रहती हैं लाइफ में। अरे माँ बाप को, भगवान को चाहिए बंदे। और मैंने सुना है कि ये एक ही था, उनके कोई भाई भी नहीं था, जब से मैंने कहा ये सुना ना कि इकलौता था, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान सही में उसके माँ बाप को उठा लेता पहले बस। भाई अब तो खुद भी डर लग रहा है ऐसे, जैसे अभी मम्मी से हम कहे, 2-3 दिन पहले कहते हैं मम्मी चलो घूमने चलेंगे मैं तो कहीं जाने ही नहीं देती, इनको बुरा लगता है। सही होता, मम्मी कहते हो हम ना जा रहे, दोनों बहन भाई घूम आओ, ये कर लो। फिर अब मम्मी को जैसे मम्मी और पापा को खाटू श्याम घुमा लाओ, या किसी मंदिर में घुमा लाओ, मतलब ऐसे घुमा लाओ, जैसे केदारनाथ अभी वहाँ कहाँ पुष्कर ये घुमा लाओ। और हमें जैसे कश्मीर घूमने, कहीं मम्मी जाने देती घूमने दो। और अभी हमारा मई में प्लान था पूरा, पर अब कैंसिल करना पड़ेगा भाई, अब नहीं जाएंगे। देखो 6-7 महीने तो डर रहेगा, उसके बाद पता नहीं, अभी तो डर है वहाँ जाने का, बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। हमारी मम्मी भेजा, हम एक बार को तैयार भी हो जाए ना, मम्मी भेजेगी कश्मीर, क्या कहीं भी ना भेजेगी अब। अभी हमारा इंडिया रहा ही नहीं है कहीं, कश्मीर का, और दूसरे सीमा के साथ कहाँ जाना था,
है मोंटी की पोस्टिंग क्या है, भाई की पोस्टिंग है गोवा, तो हम कहते हैं गोवा भी घूम आएंगे। अभी थोड़ी सी गर्मी, भाई कह रहा पहले कश्मीर घूमे उसके बाद गोवा चलेंगे। भाई मम्मी ने वो टिकट भी कैंसिल करवा दी, लड़ के भाई अब नहीं जाने दूंगी। देखो मैं भाई हम 2 बहन भाई अब हैं। मैं क्या बताऊँ। चलो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत दुख हुआ, देखो सब ठीक रहो, अब अपने घर में शांति से रहो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो माफ़ करना गाइस। चलो जी, मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। मेरी राम राम। चलो गाइस, अब क्या बोलें, ठीक है। सबको राम राम। और बहुत दुख बस। हुआ पहलगाम अटैक से, तो चलो बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।